नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपने काम में व्यस्त हैं और व्यस्तता के बीच ही मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मैं भी आप लोगों की इसी व्यस्तता को समझते हुए फिर से हाजिर हो गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कर क्या रही हूँ। तो ये जितनी भी साड़ी मुझे मिली हुई हैं, तो मैं बैठ गई थी बड़ा फुर्सत टाइम लेकर सारी साड़ियों को आज कंप्लीट करने के लिए। और इनके सारे के ब्लाउज पीस मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि ब्लाउज तो किसी काम के नहीं रहते हैं। और ये जो साड़ी है ये भी मुझे मिली ही है। तो इस साड़ी में सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। पर ये साड़ी जो दिख रही है, देखिए यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ पर ना आधी बॉर्डर इसकी कटी हुई है और दुकानदार ने दिमाग का काम किया है, इसमें लगा दी है मैरून कलर की एक कपड़ा लगा दिया है इसमें। सेम उसी से मिलता जुलता एक कपड़ा लगा दिया। जब मैं इसको कटिंग करने के लिए निकाली कि अगल बगल से कटिंग करना पड़ती पीको के लिए, वो कटिंग करने के लिए जब मैंने निकाला तो वो कपड़ा देखकर मेरा मन नहीं हुआ दोबारा इस साड़ी को कंप्लीट करने का। और कैमरे में आपको साड़ी बहुत अच्छी दिख रही, पर एक्चुअली ये साड़ी थोड़ी सी धुंधली सी है, एकदम धुंधली धुंधली सी दिख रही थी। तो फिर मैंने इसको हटा ही दिया, मेरा मन नहीं हुआ इसको कंप्लीट करने का, तो मैंने उसको हटा दिया है। और सारी साड़ियों के ब्लाउज पीस रख देंगे अच्छी तरह से व्यवस्थित जमा के, क्योंकि ये ब्लाउज पीस किसी काम के नहीं होते हैं। मैं सारी साड़ियों के प्लेन ब्लाउज पहनने लगी हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज पहनने में अंदर से बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो जिस वजह से मैं प्लेन ब्लाउज ही पहनती हूँ। जो साड़ियाँ महंगी है, हैवी हैं, उनके ही ब्लाउज बनवाती हूँ, वरना मैं ये सिंथेटिक साड़ियों के प्लेन ब्लाउज ही पहनना शुरू कर दिया मैंने। तो चलिए, यहाँ पर मैं करने लगी थी पीको और फाल का काम। तो पीको फाल करते हुए मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया था, लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे, क्योंकि इतनी हैबिट नहीं है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है इन सब कामों में। और यहाँ पर बन गई थी चाय और हमारी आ चुकी हैं दादी सास। तो चलिए, हम और दादी बैठ के पीते हैं चाय। और दादी इन दिनों थी नहीं, क्योंकि दादी गई हुई थी अपनी नातन के यहाँ, और वहाँ से काफ़ी लंबे समय के बाद आई हैं, तो मिलने आई हुई थी। और यहाँ पर हम लोग पीने लगे थे दोनों जन चाय। और इसके बाद ये साड़ियों को फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी, तो अब तो नहीं होगा फाल लगाने का काम। और यहाँ पर आ गई थी मैं सीधे चूल्हे की राख उठाने के लिए। तो यहाँ की लिपाई पुताई कर देंगे, क्योंकि लिपाई पुताई अभी इसलिए कर दूंगी क्योंकि राख भी ठंडी हो चुकी थी। और सुबह जो बारिश का समय, तो ऊपर जब लिपाई करो तो एकदम चिपचिपाहट होती है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत से ही चलने फिरने का काम शुरू हो जाता है सुबह उठते से ही। तो यहाँ चूल्हे की कर देंगे लिपाई पुताई। और जितने ये साड़ियों की फाल और की पन्नी वगैरह बची हुई थी, वो भी मैंने व्यवस्थित तरीके से रख ली है, क्योंकि ये चूल्हा जलाने का काम आ जाती है। तो फाइनली यहाँ करेंगे सबसे पहले चूल्हे की पुताई, क्योंकि चूल्हे पुताई का काम तो सबसे पहले सुबह होता ही है। तो ये मैंने शाम को ही कर लिया था। और घर में इस समय अकेली रहती हूँ, खासकर सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि यशी भी चली जाती है कंप्यूटर सेंटर और हस्बैंड भी चले जाते हैं। तो घर में दिन भर करे क्या बैठे बैठे आदमी। और मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप अपनी बेटी से भी काम कराया करिए। तो हाँ, मेरी बेटी काम करती है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती, काफ़ी हेल्प करती है। बेटियों का काम जो है ना, पता नहीं चलता है, तो वो काम करती है। पर अब ये लीपा पोती वाला काम उससे इसलिए नहीं कराते कि अगर वो पढ़ाई कर रही तो सिर्फ पढ़ाई में ही कॉन्सेंट्रेट उसका होना चाहिए, वरना ये सारे काम करेगी तो वो फिर पढ़ नहीं पाएगी। और बच्चों को अगर आपको अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी पढ़ाई कराना है, तो समय तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला समय अब नहीं रह गया है कि बच्चे काम भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें और पास हो जाएं और फिर उसके बाद हम शादी कर दें। क्योंकि अगर हम चाहते कि हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो उसके लिए उनको समय देना बहुत ज़रूरी है। तो वो काम करती है और काफ़ी मदद करती है मेरी। और देखिए, ये है सीधे दोपहर के, दूसरे दिन दोपहर का टाइम है, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, प्लस पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, जिसकी वजह से हो रही थी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वीडियो बनाने में। और आपको पता है कि मेरे यहाँ रहता है बहुत ज़्यादा अंधेरा, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी परेशानी होती है, खासकर बारिश के समय पर। तो यहाँ आई हुई थी मेरी मम्मी, और मम्मी लेकर आई थी मैंगो शेक और चिप्स सेक कर लाई थी और खोवा लेकर आई थी। तो मम्मी ऐसी ही हैं। मैंने मम्मी से कहा कि आप ये सब लेकर क्यों आए थे, तो मम्मी कहती हम बाकी लड़कियों के यहाँ, यानी मेरी और बहनों के यहाँ जाती हैं, तो उनके यहाँ कुछ ना कुछ मीठा वगैरह ले जाती हैं। अब मेरा घर एकदम पास में है, तो उन्होंने कहा हम यही सब लेकर आ चुके हैं घर की चीज़ें। तो चलिए, मैं यहाँ पी रही थी मैंगो शेक और मम्मी से कर रही थी बातें। और मम्मी आई हुई थी किसी ज़रूरी काम से, तो वो मेरे यहाँ भी आ गई थी। तो गई, यहाँ हम लोग बैठ कर रहे थे आपस में बात। और ये सारा सामान मम्मी ने हमसे मंगवाया था, जब मैं जबलपुर गई थी तब उन्होंने मंगवाया था। और कई बार मैंने भाई को देने दिया कि ले जाओ, पर उनके पास टाइम ही नहीं रहता। पता नहीं क्यों लड़के लोग कोई भी घर का सामान लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है।
तो वही मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ये सामान आपका इतने दिन से रखा हुआ है, आप ले जाइए। तो ये प्लास्टिक के 6 डिब्बे का सेट मिला है मुझे 300 में। तो ये लेकर आई थी, काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है। वैसे तो स्टील के डिब्बे थे, पर प्लास्टिक के डिब्बों में कुछ चीज़ें रख लो ना, तो ट्रांसपेरेंट डिब्बों में अगर रखो कुछ चीज़ें तो वो दिख जाती हैं। इस वजह से ये 6 डिब्बे लेकर आए थे। तो मम्मी बल्कि बोल रही थी कि स्टील के डिब्बे ले आना था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम और स्टील के डिब्बे भी ला देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपस में हम लोग को बात करते करते काफ़ी समय हो गया था, और यहाँ पर मम्मी जो खोवा लेकर आई थी तो वो मैंने दे दिया है मम्मी को। तो मम्मी उसके बनाएंगी रसगुल्ले, रसगुल्ले का डो तैयार कर देंगी। रसगुल्ले तो मैंने ही बनाए थे जब तक मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी चाशनी। और अब आप लोग कहेंगे दीदी इसमें चाशनी बना रहे, चौड़े मुँह के बर्तन पे नहीं बना रही हैं। तो मेरे पास ना चूल्हे वाले जो बर्तन थे वो सारे ख़त्म ही हो चुके हैं, कुछ ही कुछ बर्तन चूल्हे के रह गए हैं। तो उन्हीं में मैं चाशनी वगैरह खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि स्टील के बर्तन एकदम इस पे चढ़ाने पे वो जल जाते हैं बहुत बुरी तरह से। और मम्मी को जैसे मैंने बताया कि मम्मी बनाने लगी थी यहाँ रसगुल्ले का डो, तो मम्मी को चाहिए रहता है हमेशा खोवा, आटा और सूजी। मम्मी सूजी ज़रूर डालती हैं, जब भी रसगुल्ले बनाती हैं तो सूजी बहुत डालती हूँ। ये लगभग 250 ग्राम खोवा था, थोड़ा सा ही खोवा था, तो मम्मी मेरे लिए ले आई थी। और यहाँ पर मम्मी को दे दिया था मैंने सारा सामान और बेकिंग पाउडर। तो मम्मी यहाँ तैयार करने लगी है इसका डो, और थोड़ा सा इसमें चाहिए था दूध। और फ्रेंड्स, मैंने अभी जब मैंने वॉइस ओवर की और वीडियो एडिट किया तब मैंने देखा कि मेरी गाउन जो है कंधे के पास से फटी हुई थी, और बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। पर वीडियो काफ़ी लंबा था, काफ़ी अच्छा था, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ ये मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तो इसको मैं अगली बार सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी, और आप लोग से माफ़ी भी चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मम्मी बनाने लगी हैं ये डो, और मैंने चाशनी तो चढ़ा ही दी थी। और फ्रेंड्स, कल के परसों के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कीर्ति द्विवेदी जी का। वो मेरे से कह रही थी कि उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया था, और वो नंबर वाला मैसेज जो है बार बार डिलीट हो रहा था। तो वो मेरे से कह रही हैं कि मैंने उनका नंबर मैसेज डिलीट किया है, 3 बार मैसेज डिलीट किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने किसी का भी मैसेज डिलीट नहीं किया है। और एक और सिस्टर जी हैं, वो भी यही कह रही थी कि हाँ, आपके पास मैसेज डिलीट हो रहा। उनका नाम अनीता जी है, उनका भी कोई चैनल है। तो वो भी यही कह रही थी कि हाँ, मैसेज जो है डिलीट हो रहा है। तो मैंने तो किसी का मैसेज डिलीट नहीं किया, और कैसे मैसेज डिलीट हो रहा है ये मुझे खुद नहीं पता। और काफ़ी लंबे समय पहले हमारी जो छत्तीसगढ़ वाली ब्लॉगर हैं कहना जी संतोषी विश्वकर्मा जी, उन्होंने भी यही शिकायत मेरे से की थी कि दीदी आपने मेरा मैसेज डिलीट किया। तो मैंने किसी का मैसेज डिलीट नहीं किया है। पता नहीं क्यों, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके पहले भी मेरे पास ये शिकायत आई थी, और अभी मेरे से इन दोनों ने भी मेरे से शिकायत की है कि मैं उनके मैसेज डिलीट कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, मैसेज क्यों डिलीट करूँगी? बाकी लोगों के तो मैसेज हैं, उनके जब मैंने डिलीट नहीं किए, तो आपका डिलीट करने में कोई दिक्कत परेशानी तो थी? कोई दिक्कत नहीं थी मुझे जो मैं आपके मैसेज डिलीट करूँ। और कोई आपने कोई अभद्र भाषा में तो मुझसे बात नहीं की है जो मैं डिलीट करूँ। तो अब आप विश्वास करें या ना करें, पर मैंने आप लोग के मैसेज डिलीट नहीं किए हैं। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबरों के साथ में काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो चलिए, फाइनली यहाँ हमारी चाशनी तैयार हो गई थी, और आटा भी हमारा काफ़ी अच्छा स्मूथ हो चुका था, जो ये डो तैयार था। और मम्मी हमारी जा चुकी हैं, मम्मी की मैंने विदाई कर दी थी। विदाई क्या, मतलब मम्मी को भेज दी थी, मम्मी की विदाई थोड़ी ना करते हैं। तो मम्मी जा चुकी थी, और मैं शुरू हो गई थी यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने के लिए। और ये जो चाशनी है ये काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई थी, तो मैंने इसमें दोबारा से शक्कर डाली है, और इसमें डाल दिया था इलायची का पाउडर, और डाल दिया इसमें थोड़ा सा जलेबी रंग। तो चाशनी का कलर काफ़ी अच्छा आ गया था बाद में। और ये सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, और आप लोग की बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही है कि दीदी आप जो है रेसिपी बनाना बताइए। तो बस मैंने पहले ही कहा था कि मैं बारिश में आप लोग को एक से एक रेसिपी बताऊँगी। तो चलिए, यहाँ पर अब इसको सेकने की बारी आ गई। और जब भी मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन बना के सेक कर उसको चाशनी में डाल के देख लेती हूँ कि कहीं ये क्रैक तो नहीं हो रहा है, इसमें गांठें तो नहीं पड़ रही, लम्स तो नहीं आ रही हैं, और कहीं ये ज़्यादा फट तो नहीं रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है गुलाब जामुनों में। और मैंने पहली बार गुलाब जामुन नहीं बनाए हैं, मैं हमेशा गुलाब जामुन बनाती हूँ। आज तो मम्मी आई थी, इसलिए मैंने उनसे डो तैयार करवा लिया उनके वाले तरीके से। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मम्मी इसमें आटा, सूजी,
डालती हूँ। सूजी ज़रूर डालती हैं मम्मी, चाहे वो 2 चम्मच 3 चम्मच सूजी डालें, बहुत डालती हैं। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से फूलने देती हूँ। पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा बहुत इसमें दूध का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक गुलाब जामुन सेक के देखा तो बहुत बेहतरीन बना था गुलाब जामुन, बहुत बढ़िया। और मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा फीका था, थोड़ा और मीठा होना था। पर बाकी 2 घर में जो है उनको देखकर भी मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को तो बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिनको मेरे कारण कुछ परेशानी हो रही है, जिनको लग रहा है कि यार मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी का भी कमेंट मैसेज डिलीट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी हूँ मैं आप लोगों के कारण हूँ। खुद से तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोग का ही है। तो फाइनली यहाँ गुलाब जामुन हमारे बन चुके थे और इनको डालती जा रही थी मैं चाशनी में। तो ये देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही थी और देखिए बहुत बेहतरीन बने थे गुलाब जामुन। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ गुलाब जामुन। और मैं तो बिल्कुल वेट ही कर रही थी कि कब ये ठंडा हो मैं खाऊं, क्योंकि मुझे तो मीठी चीज़ बहुत पसंद है। तो जब मैंने इनको देखा तो इसमें एक भी लम्स नहीं थी और बहुत अच्छा बना था। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और हमारे गुलाब जामुन बनाने का तरीका कैसा लगा, और इसमें कौन कौन सूजी डालता है, कौन कौन नहीं डालता, ये भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।